सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन। फॉरेक्स ट्रेडिंग और सप्लाई एंड डिमांड का पावर। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है। यह एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है जहां करेंसीज की ट्रेडिंग 24 आवर्स अ डे 5 डेज अ वीक होती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो सकती है, लेकिन यह रिस्की भी है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में सक्सीड होने के लिए उन फोर्सेस को समझना बहुत जरूरी है जो करेंसी की प्राइसेस को ड्राइव करती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है सप्लाई एंड डिमांड का प्रिंसिपल। सप्लाई एंड डिमांड एक बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो किसी गुड या सर्विस की प्राइस और लोगों की उसे बाय या सेल करने की विलिंगनेस के बीच के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। फॉरेक्स के कॉन्टेक्स्ट में सप्लाई का मतलब है किसी पर्टिकुलर करेंसी की अमाउंट जो मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। दूसरी तरफ डिमांड उस करेंसी के अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है जिसे ट्रेडर्स बाय करना चाहते हैं। जब किसी करेंसी की डिमांड सप्लाई से एक्सीड करती है तो उसकी प्राइस बढ़ने लगती है। इसके विपरीत जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाती है तो करेंसी की प्राइस जनरली डिक्लाइन हो जाती है। सप्लाई एंड डिमांड जोन्स की डायनामिक्स को समझकर ट्रेडर्स पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने और इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में एक सिग्निफिकेंट एज हासिल कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने और सक्सेस की लाइक्लीहुड को इंप्रूव करने के लिए इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 2 सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को समझना। फॉरेक्स ट्रेडिंग में सप्लाई जोन्स वो प्राइस लेवल्स होते हैं जहां सेलिंग प्रेशर के स्ट्रांग होने की उम्मीद होती है, जिससे प्राइस डिक्लाइन हो सकती है। ये जोन्स टिपिकली उन प्राइस लेवल्स पर ऑकर होते हैं जहां करेंसी पहले रिवर्स या स्टॉल हुई होती है। ट्रेडर्स अक्सर इन लेवल्स को उन एरियाज के रूप में इंटरप्रेट करते हैं जहां सेलर्स के मार्केट में एंटर होने और प्राइस को नीचे लाने की संभावना होती है। इसके विपरीत डिमांड जोन्स उन प्राइस लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जहां बाइंग प्रेशर के रोबस्ट होने की उम्मीद होती है, जिससे प्राइस इंक्रीज हो सकती है। ये जोन्स यूजुअली उन प्राइस लेवल्स पर फॉर्म होते हैं जहां करेंसी पहले बाउंस बैक या कंसोलिडेट हुई होती है। ट्रेडर्स इन लेवल्स को उन एरियाज के रूप में देखते हैं जहां बायर्स के स्टेप इन करने और प्राइस को ऊपर पुश करने की संभावना होती है। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को रिकॉग्नाइज और कॉम्प्रिहेंड करना ट्रेडर्स के लिए फंडामेंटल है। इन जोन्स को आइडेंटिफाई करके ट्रेडर्स पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल्स या ब्रेकआउट्स का अनुमान लगा सकते हैं, जिससे उन्हें स्ट्रेटेजिकली ट्रेड्स में एंटर या एग्जिट करने और मार्केट मूवमेंट्स का फायदा उठाने का मौका मिलता है। सेक्शन 3 चार्ट्स पर सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को आइडेंटिफाई करना। ट्रेडर्स सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को पिन पॉइंट करने के लिए वेरियस टेक्निकल एनालिसिस टूल्स और चार्ट पैटर्न्स का यूज करते हैं। एक कॉमन अप्रोच है उन हिस्टोरिकल प्राइस लेवल्स को देखना जहां करेंसी रिवर्स या स्टॉल हुई है। उदाहरण के लिए एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल जहां प्राइस ऊपर ब्रेक करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, एक पोटेंशियल सप्लाई जोन इंडिकेट कर सकता है। इसके विपरीत एक फॉर्मर सपोर्ट लेवल जहां प्राइस होल्ड हुई थी, एक डिमांड जोन सजेस्ट कर सकता है। चार्ट पैटर्न्स जैसे कि डबल टॉप्स, हेड एंड शोल्डर्स या ट्रिपल बॉटम्स पोटेंशियल सप्लाई एंड डिमांड जोन्स में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ये पैटर्न्स अक्सर मार्केट सेंटिमेंट में बदलाव सिग्नल करते हैं और ट्रेडर्स को प्राइस रिवर्सल्स का अनुमान लगाने में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडलस्टिक पैटर्न्स जैसे कि बेयरिश एंगल्फिंग या बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स सप्लाई एंड डिमांड डायनामिक्स में एक पोटेंशियल शिफ्ट इंडिकेट कर सकते हैं। इन टेक्निकल टूल्स और चार्ट एनालिसिस टेक्निक्स को कंबाइन करके ट्रेडर्स हाई प्रोबेबिलिटी सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करने का फाउंडेशन बनाते हैं। सेक्शन 4 सप्लाई एंड डिमांड पर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। एक बार जब ट्रेडर्स पोटेंशियल सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वे इन जोन्स के भीतर प्राइस मूवमेंट्स का फायदा उठाने के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। एक कॉमन स्ट्रैटेजी है डिमांड जोन्स के पास बाइंग अपॉर्चुनिटीज और सप्लाई जोन्स के पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज की तलाश करना। इस अप्रोच के पीछे रैशनल यह है कि ये जोन्स अक्सर क्रमशः सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का काम करते हैं। एक और स्ट्रैटेजी है सप्लाई या डिमांड जोन्स से ब्रेकआउट्स को ट्रेड करना। उदाहरण के लिए अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ सप्लाई जोन के ऊपर ब्रेक करती है तो यह एक बुलिश ब्रेकआउट सिग्नल कर सकता है।
जो एक पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। इसके विपरीत सिग्निफिकेंट वॉल्यूम के साथ डिमांड जोन के नीचे एक ब्रेक एक बियरिश ब्रेकडाउन इंडिकेट कर सकता है, जो एक पॉसिबल सेलिंग अपॉर्चुनिटी सजेस्ट करता है। ट्रेडर्स अक्सर ट्रेडिंग सिग्नल्स को कंफर्म करने और अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एनहांस करने के लिए सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटजीज को अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि मूविंग एवरेजेस, ऑसिलेटर्स या ट्रेंड लाइंस के साथ कंबाइन करते हैं। इन एडिशनल टूल्स को इनकॉर्पोरेट करके ट्रेडर्स फॉल्स सिग्नल्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं और सक्सेसफुल ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग के लिए ऑर्डर फ्लो और वॉल्यूम एनालिसिस क्रूशियल एस्पेक्ट्स हैं। ऑर्डर फ्लो मार्केट पार्टिसिपेंट्स द्वारा प्लेस्ड बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स को रिफर करता है, जो अंडरलाइंग मार्केट सेंटिमेंट में इनसाइट्स प्रोवाइड करता है। ऑर्डर फ्लो को एनालाइज करके ट्रेडर्स प्राइस मूवमेंट्स के पीछे की स्ट्रेंथ और कन्विक्शन को गेज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्राइस इंक्रीज के साथ बाइंग वॉल्यूम में तेजी स्ट्रॉन्ग डिमांड और अप ट्रेंड के कंटिन्यू रहने की हायर लाइक्लीहुड सजेस्ट करती है। इसके विपरीत प्राइस डिक्लाइन के दौरान सेलिंग वॉल्यूम में तेजी स्ट्रॉन्ग सप्लाई और डाउन ट्रेंड के पोटेंशियल कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करती है। वॉल्यूम एनालिसिस ऑर्डर फ्लो एनालिसिस को कॉम्प्लीमेंट करता है, जो ट्रेडिंग एक्टिविटी की इंटेंसिटी में इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। प्राइस मूवमेंट्स के दौरान हाई वॉल्यूम जनरली ट्रेंड की स्ट्रेंथ को कंफर्म करता है, जबकि लो वॉल्यूम लैक ऑफ कन्विक्शन और एक पोटेंशियल रिवर्सल सजेस्ट कर सकता है। ट्रेडर्स अक्सर प्राइस और वॉल्यूम के बीच के रिलेशनशिप को असेस करने और पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए वॉल्यूम इंडिकेटर्स जैसे कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम या चेक इन मनी फ्लो का यूज करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में पैरामाउंट है और सप्लाई एंड डिमांड फॉरेक्स ट्रेडिंग भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। ट्रेडर्स को अपनी रिस्क टॉलरेंस को डिफाइन करने और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने और पोटेंशियल लॉसेस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए अप्रोप्रिएट रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स इंप्लीमेंट करने की जरूरत होती है। रिस्क मैनेजमेंट का एक क्रूशियल एस्पेक्ट है स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करना। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स प्रीडिटरमिन्ड प्राइस लेवल्स होते हैं, जहां ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगी ताकि पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट किया जा सके। सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को ट्रेड करते समय ट्रेडर्स टिपिकली जोन के ठीक बाहर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, जिससे डाउनसाइड रिस्क लिमिट हो जाता है अगर ट्रेड उनके अगेंस्ट मूव करती है। रिस्क मैनेजमेंट का एक और इसेंशियल एलिमेंट है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का मतलब है किसी पर्टिकुलर ट्रेड में एलोकेट करने के लिए कैपिटल की अप्रोप्रिएट अमाउंट डिटरमिन करना, जो ट्रेडर की रिस्क टॉलरेंस और ट्रेड सेटअप के परसीव्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर बेस्ड होती है। इसके अलावा ट्रेडर्स को मल्टीपल करेंसी पेयर्स को ट्रेड करके और एक ही करेंसी या मार्केट में ओवर एक्सपोजर से बचकर अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इन रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करके ट्रेडर्स अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ज्यादा रिस्पॉन्सिबली ट्रेड कर सकते हैं, जिससे फॉरेक्स मार्केट में लॉन्ग टर्म सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इकोनॉमिक न्यूज और इवेंट्स का फॉरेक्स मार्केट में करेंसी प्राइसेस पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ सकता है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे कि इंटरेस्ट रेट डिसीजंस, इन्फ्लेशन डेटा या जीडीपी ग्रोथ फिगर्स सब्सटैंशियल वॉलेटिलिटी ट्रिगर कर सकते हैं और न्यू ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। ट्रेडर्स को अपकमिंग इकोनॉमिक रिलीजेस के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना होगा और करेंसी पेयर्स पर उनके पोटेंशियल इंपैक्ट को असेस करना होगा जो वे ट्रेड कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, किसी पर्टिकुलर कंट्री की बेटर देन एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक रिपोर्ट उसकी करेंसी को स्ट्रेंथन कर सकती है, जिससे पोटेंशियली डिमांड जोन से ब्रेकआउट हो सकता है। इसके विपरीत नेगेटिव इकोनॉमिक न्यूज करेंसी को वीकन कर सकती है, जिससे संभवतः सप्लाई जोन से ब्रेकडाउन ट्रिगर हो सकता है। ट्रेडर्स अक्सर अपकमिंग न्यूज रिलीजेस को ट्रैक करने और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करने के लिए इकोनॉमिक कैलेंडर्स का यूज करते हैं। इकोनॉमिक इवेंट्स के पोटेंशियल इंपैक्ट को समझकर ट्रेडर्स मार्केट रिएक्शंस का अनुमान लगा सकते हैं और इन इवेंट्स के कारण होने वाले प्राइस मूवमेंट्स का फायदा उठा सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस लर्निंग एसेंशियल क्वालिटीज हैं। खासकर सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रैटेजीज का यूज करते समय फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप्स के डेवलप होने का इंतजार करने और हर प्राइस मूवमेंट के पीछे भागने से बचने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है। ट्रेडिंग प्लान पर स्टिक रहने, रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने
और इमोशंस के बेस्ड इंपल्सिव ट्रेडिंग डिसीजंस लेने से बचने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ट्रेडर्स के लिए मार्केट ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहने, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को रिफाइन करने और एवर चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के साथ अडेप्ट होने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग एसेंशियल है। ट्रेडर्स वेरियस रिसोर्सेज जैसे कि बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार्स और ट्रेडिंग कम्युनिटीज के जरिए अपने नॉलेज और स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। इन क्वालिटीज को कल्टीवेट करके ट्रेडर्स अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं, रिस्क को ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और लॉन्ग रन में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने के अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट एक डायनामिक और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है जिसके लिए मार्केट डायनामिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग और इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की डिमांड होती है। सप्लाई एंड डिमांड प्रिंसिपल्स प्राइस मूवमेंट्स को एनालाइज करने, पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने और रिस्क को मैनेज करने के लिए एक रोबस्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। सप्लाई एंड डिमांड जोन्स के कॉन्सेप्ट्स में महारत हासिल करके ट्रेडर्स मार्केट सेंटिमेंट में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं और पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल्स या ब्रेकआउट्स का अनुमान लगा सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस टूल्स, ऑर्डर फ्लो और वॉल्यूम एनालिसिस और इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को कंबाइन करना सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की इफेक्टिवनेस को और भी एनहांस कर सकता है। याद रखें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस लर्निंग एसेंशियल है। लगातार अपनी स्किल्स को होन करके चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के साथ अडेप्ट होकर और रिस्क को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करके ट्रेडर्स फॉरेक्स मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर सकते हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए स्ट्राइव कर सकते हैं।